नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के सेशन में हम भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में डिस्कस करेंगे और इस पूरी वीडियो में भारत के जितने भी प्रमुख दर्रे हैं और इससे आए हुए जो भी प्रश्न हैं उन पर प्रॉपर विद एक्सप्लेनेशन डिस्कशन किया जाएगा। और इतना श्योर है कि यदि आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो आप एग्जाम कोई भी हो उसके दर्रों से संबंधित प्रश्न उठाइएगा, नो डाउट वो हल हो जाएंगे आपके। ठीक है, लेकिन इसी के साथ मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि यदि आपको ज्योग्राफी पे अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो आप मैप के साथ खेलना स्टार्ट करिए। जितना मैप के साथ आप खेलेंगे, जितना मैप पे आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना जो है आपकी ज्योग्राफी अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, इसके पहले भी हमने 3-4 क्लास कर ली है। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज आप उन्हें जाकर के देख लीजिएगा। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? असम, उत्तराखंड, सिक्किम या जम्मू कश्मीर? देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम समझ लेते हैं कि दर्रा क्या है, क्योंकि हम दर्रों के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, जो भी पर्वत होते हैं, पर्वत काफी ऊंचे ऊंचे होते हैं और इस पार से यदि उस पार आपको जाना हो तो काफी दिक्कत होती है। ठीक है, तो जो पर्वत के बीच में आपको रास्ते दिख जाते हैं, मतलब जैसे पर्वत है, अब नदियां आई, इसको बीच से काटती चली गई, तो यहाँ पर जो आसपास का रीजन बनता है एक रास्ते के तरीके से बनता है, उन्हीं को आप दर्रा कहते हैं। ठीक है, और यही दर्रे ही एकमात्र आपके साधन होते हैं जिसके माध्यम से आप एक पहाड़ से या एक चोटी को पार करके दूसरे पर्वत की ओर आगे बढ़ते हैं, मतलब उस पूरी श्रेणी को पार करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब भारत के जो भी पर्वतीय राज्य हैं, जहां पर पर्वत हैं, वहां पर आपको ठीक ठाक दर्रे देखने को मिलेंगे, तो उन्हीं से संबंधित ये पूरे प्रश्न होते हैं। ठीक है, अब हम इसके आंसर की बात करते हैं। तो जो दर्रे हैं, अगर उत्तराखंड के अंदर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर 3 दर्रा इंपॉर्टेंट दिखेगा। एक मानाला, एक नीतीला और एक लिपुलेख, ये 3 दर्रे देखने को मिलते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर भी आपको 3 इंपॉर्टेंट दर्रे देखने को मिलेंगे। एक बुर्जीला दर्रा, दूसरा पीर पंजाल दर्रा और तीसरा आपका बनिहाल दर्रा। ठीक है, वहीं जब आप सिक्किम में चलते हैं तो यहाँ पर आपका नाथुला दर्रा और जयलेप्सा दर्रा दर्रा 2 दर्रे यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो जो आपका सही आंसर है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, वो है आपका सिक्किम में। ठीक है, चलो हम इसके बाद आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं उसके पहले एक भारत का मैप लेते हैं और उस मैप में भारत में जो भी इंपॉर्टेंट दर्रे हैं उसके एक बार मार्किंग कर लेते हैं, जिससे चीजें आपको थोड़ा थोड़ा पता हो जाए कि यदि आप इस सेशन में नए भी हो तो आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए कि कौन सा दर्रा किस राज्य में है। तो हमें जो आगे के क्वेश्चंस होंगे उनका जो एक्सप्लेनेशन होगा उसमें फिर ये देखना होगा कि ये दर्रा किसके लिए इंपॉर्टेंट है, किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है या किन 2 स्थानों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, नाउ हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा प्यारा भारत हो गया, अब इसमें दर्रों की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको कराकोरम दर्रा देखने को मिलेगा। कौन सा? कराकोरम। यहाँ पर जो है आपका जोजिला दर्रा देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद यदि आप आते हैं तो यहाँ पर बुर्जीला हो जाएगा, यहाँ पर पीर पंजाल हो जाएगा, यहाँ पर बनिहाल हो जाएगा। ये आपका बुर्जीला, ये पीर पंजाल, ये आपका बनिहाल दर्रा हो जाएगा। यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर आपको रोहतांग दर्रा देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आपको सिपकीला दर्रा देखने को मिलता है। कौन सा? सिपकीला। इसी सिपकीला दर्रे से जो आपकी सतलज नदी है वो भारत में आती है। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है आपका मानाला दर्रा हो जाएगा, यहाँ पर नीतीला हो जाएगा, यहाँ पर जो है आपका लिपुलेख हो जाएगा। ये तीनों उत्तराखंड के अंदर है। इसी जो आपका लिपुलेख दर्रा है, इसी से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है और इसी से हमेशा इसी दर्रे को लेकर के जो आपका नेपाल है यहाँ पर आपका विवाद बना रहता है। ठीक है, अब आते हैं हम सिक्किम के पास। तो सिक्किम के पास आपको 2 दर्रे देखने को मिलते हैं, एक नाथुला दर्रा और दूसरा कौन सा है? जयलेप्सा दर्रा। अब अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको कई दर्रे देखने को मिल जाएंगे, जैसे आपका यहाँ पर जो है आपका बोमडीला दर्रा है। कौन सा है? बोमडीला दर्रा है। बोमडीला दर्रा के बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको यांग्याब दर्रा देखने को मिल जाएगा, जिससे ब्रह्मपुत्र रिवर भारत में प्रवेश करती है। अब आपके असम में बवाल काट के रखी है, मतलब अभी देखा जाए तो जो स्थितियां बना के रखी है ब्रह्मपुत्र, वो ब्रह्मपुत्र की ही देन है। जब हम अपवाह तंत्र पढ़ेंगे भारत का, तब मैं आपको बताऊंगा कि असम में इतनी बाढ़ क्यों आती है, क्योंकि ज्योग्राफी ऐसी है, सबसे ज्यादा सिल्ट यही लेकर के आती है। और ये जो है ब्रह्मपुत्र की एक तरह से कहिए कि वृद्धावस्था पे आ जाती है, तो मिनेंडरिंग बहुत होती है और पूरी की पूरी सिल्ट जो है यहीं पर छोड़ देती है। और जब बेसिन भर जाता है तो पानी जो है चारों तरफ फ्लो करने लगता है। इसी की वजह से हर साल आपके असम में बाढ़ देखने को मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर यदि आप देखते हैं, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में तो आपको दिफू दर्रा देखने को मिल जाता है और मणिपुर में यहाँ पर जो है आपको तुजू दर्रा देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये आपके हिमालय जो राज्य हैं वहां पर दर्रे हो गए। अब कुछ आपके प्रायद्वीपीय भारत में दर्रे देखने को मिलते हैं, उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो है आपको थाल घाट मिलेगा, फिर यहाँ पर आपको घोर घाट, यहाँ पर आपको
पाल घाट और यहाँ पर जो है आपको सेनकोटा दर्रा। तो ये है आपके भारत के इंपॉर्टेंट दर्रे, ठीक है ना। अब आप थोड़ा इसको ध्यान रखिए, ये आपके कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ये दोनों कहाँ पर है, आपके केरल में है, ठीक है। ये जो है आपके कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ये दोनों आपके सिक्किम में, ठीक है। ये जो दर्रे हैं ये आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। ये जो दर्रे यहाँ पर डिस्कस किया गया है ये आपके हिमाचल प्रदेश में है, ये आपके लद्दाख के है, और ये जो है आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शहर खैबर दर्रे के सबसे निकटतम है, ठीक। लाहौर, पेशावर, क्वेटा, तक्षशिला। देखो खैबर दर्रा भारत में नहीं है, ये हिंदुकुश पर्वत श्रेणी में है। इसी से आपका अफगानिस्तान का रास्ता तय होता है, और भारत में अधिकांश जो भी हमले हुए हैं वो खैबर दर्रे से ही आक्रांता भारत की तरफ आए हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा पर व्यापार के लिए पुनः खोला गया था वह भारत और चीन, ठीक है। क्यों, क्योंकि नाथुला दर्रा है कहां पर आपका, ये है आपके सिक्किम में, ठीक है ना। नाथुला दर्रा सिक्किम के अंदर है, और इसी के माध्यम से चीन से व्यापार होता था, जो बंद कर दिया गया था 2006 में, फिर रीओपन किया गया था। यहाँ पर हमेशा कलेश होता रहता है, क्योंकि चाइना हमेशा कलेश काट के ही रखता है, वो हमेशा विवाद बना के ही रखता है। चाहे आपके अक्साई चीन वाला रीजन हो जाए, अरुणाचल प्रदेश का रीजन हो जाए, यहाँ भूटान के साथ वाला रीजन बना रहता है, ठीक है। तो ये चीज आपका जो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर पर्वत दर्रा दिया है और यहाँ पर राज दिया है, ठीक है। तिपकीला, बोमडीला, नाथुला, जयलेप्सा। देखो यहाँ पर यदि आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखें तो हर जगह ला 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 देखने को मिलेगा। देखो जो पर्वतीय इलाके हैं वहां पर ला का मतलब होता है दर्रा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसी के लिए अधिकांश जगह जो है नाथुला, जयलेप्सा, बोमडीला, जो जिला, हर जगह आपको ला देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सिपकीला की अगर मैं बात करूं तो ये हिमाचल प्रदेश में है, आपकी सतलज रिवर इसी से आपके भारत में प्रवेश करती है, तो ये आपका सही है, ठीक है। फिर बोमडीला दर्रा ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, कहां पर है आपके, अरुणाचल प्रदेश में है। यदि आप जो तिब्बत वाला रीजन है, तिब्बत वाले में तवांग जो लहासा वाला रीजन है, यहीं से इसी दर्रे से होकर के जाया जाता है, ठीक है ना, बोमडीला दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में, तो ये भी सही है। नाथुला दर्रा यदि हम बात करें, नाथुला और जयलेप्सा ये आपके कहां पर है, सिक्किम के अंदर स्थित है, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या दे रहा है, मेघालय दे रहा है। इसको काट दीजिए, पूछा क्या जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब जोजिला दर्रे की बात करते हैं, तो ये आपके जम्मू कश्मीर में जब यूनियन टेरिटरी नहीं बना था तब हुआ करता था, अब ये जम्मू कश्मीर में नहीं, ये आपके लद्दाख के अंदर है, ठीक है। जो जास्कर श्रेणी आपने पढ़ी है, जास्कर श्रेणी, उसी जास्कर श्रेणी में आपको जोजिला दर्रा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखो जास्कर श्रेणी ऐसे है, ठीक है। यहां पर जो है आपको जोजिला दर्रा देखने को मिलता है, ठीक है। और जो इसका ईस्टर्न वाला पार्ट होगा यहां पर जो है आपको सिपकीला दर्रा देखने को मिल जाएगा, कौन सा, सिपकीला दर्रा। इसी तरीके से जो आपकी पीर पंजाल श्रेणी है उसको जब आप देखेंगे तो पीर पंजाल श्रेणी के पश्चिमी छोर पर पीर पंजाल दर्रा देखने को मिल जाएगा, और जो पूर्वी छोर है पीर पंजाल श्रेणी का, यहाँ पर जो है आपको रोहतांग दर्रा देखने को मिल जाएगा, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, तो हमारा यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दर्रों में से किस से होकर लेह जाने का रास्ता है, ठीक है। लेह जाने का हम रास्ता देख लेते हैं। सिपकीला दर्रा कहाँ पर है, अगर सिपकीला दर्रा की हम बात करें तो ये आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। इसी से आपकी सतलज रिवर भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। ये शिमला से तिब्बत जाने का रास्ता प्रदान करता है, किससे, शिमला टू तिब्बत, ठीक है। बनिहाल की यदि हम बात करते हैं तो ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में है, जो आपके जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जाने का रास्ता प्रदान करती है। चुंबी घाटी की यदि हम बात करें तो जो चुंबी घाटी है ये आपके सिक्किम के अंदर स्थित है, ठीक है ना। सिक्किम और भूटान वाले जो रीजन है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, और चुंबी नदी इसी आपका चुंबी घाटी के आसपास ही देखने को मिलती है, ठीक। अब हम बात करते हैं आपका जोजिला दर्रा, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा,
जोजिला दर्रा। क्यों? क्योंकि जोजिला दर्रा जो है आपके श्रीनगर से आपके लेह के लिए रास्ता देती है, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जोजिला दर्रा है कहां पर? ये है आपके लद्दाख के अंदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? नहीं है, नहीं को पहले हाईलाइट करो, क्योंकि नहीं वाला क्वेश्चन हमेशा गलत कराता है, ठीक है। सिपकिला दर्रा मैंने बताया ये आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। अब लिपू लेक की हम बात करते हैं, तो लिपू लेक जो है ये आपके उत्तराखंड के अंदर स्थित है। लिपू लेक दर्रे के माध्यम से ही जो आपकी कैलाश पर्वत की या कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है वो आपके लिपू लेक दर्रे के माध्यम से होती है। नाथुला दर्रा आपके सिक्किम के अंदर स्थित है, और जोजिला दर्रा जो है वो आपके कश्मीर में नहीं, ये स्पेशली देखा जाए तो लद्दाख में स्थित है। लेकिन हाँ, लद्दाख और कश्मीर का जो बीच वाला बेल्ट है इसी को आप श्रीनगर वाला जो बेल्ट है उसी को जोड़ने का काम करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिपू लेक ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके लिए आप कश्मीर की जगह आप लद्दाख इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। जोजिला दर्रा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2001 का है और जब ये सारी चीजें जो हुई हैं वो 2019 के बाद हुई हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं की हम बात कर लेते हैं। चांगला, रोहतांग, बोमडीला, सेला, ठीक है। तो चांगला दर्रा की यदि हम बात करते हैं तो ये आपके जम्मू कश्मीर में पड़ती है, ठीक है, ये सही है। सॉरी, जम्मू कश्मीर पहले हुआ करता था, अब ये जो है लद्दाख है, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। रोहतांग दर्रा जो है ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में, ये आपका सही है। रोहतांग दर्रा मैंने बताया पीर पंजाल श्रेणी जो है उसका जो पूर्वी वाला छोर है यहीं पर आपको रोहतांग दर्रा देखने को मिल जाएगा। बोमडीला दर्रा आपके अरुणाचल प्रदेश में है, आपका जो लहासा वाला रीजन है वहां से कनेक्टिविटी प्रदान करता है। और सेला जो है ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश में ही है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा सेला सुरंग का उद्घाटन किया गया था, काफी चर्चा में था, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही स्थित है, तो ये आपका गलत हो जाएगा और हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बनिहाल, नाथुला, नीति और सिपकिला। बनिहाल दर्रा कहां पर है? आपके जम्मू कश्मीर में, 2 नंबर। बनिहाल दर्रे की अगर मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं तो अब तो शायद टनल बन गई है, दैट्स वाई अब इसमें आने जाने कनेक्टिविटी पूरी प्रदान कर दी गई, नहीं तो 2021 के पहले या 2020 के पहले ये वन वे हुआ करता था कि एक दिन आप जम्मू से श्रीनगर जा सकते हैं और एक दिन आप श्रीनगर से जम्मू आ सकते हैं। ऐसा नहीं था कि एक ही दिन आने जाने का काम होता था, क्योंकि 2018 में जब हम लोग वहां का यात्रा किए थे तब जो है ऐसी ही व्यवस्था थी, एक दिन आप जा सकते हैं एक दिन आ सकते हैं। लेकिन 2020 में जब इसके अल्टरनेट्स बना दिए गए तो उसके बाद अब आने जाने की प्रॉपर कनेक्टिविटी हो चुकी है। नाथुला दर्रा की यदि हम बात करते हैं तो नाथुला दर्रा जो है आपके सिक्किम के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पर नीति दर्रा, नीति हो गया, नीतिला, मानाला और लिपू लेक ये आपके उत्तराखंड के दर्रे हैं, तो ये जो है यहाँ पर आप 4 नंबर लिख दीजिए। और सिपकिला दर्रा जो है, सिपकिला आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर है, तो हिमाचल प्रदेश कहाँ पर? 1, तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बुमला, जयलेप्सा, मुलिंगला और सिपकिला। सिपकिला जो है आपके कहां पर आता है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश किस नंबर पे है? 2 नंबर पे, ठीक है। मुलिंगला कहां पर है? आपके उत्तराखंड के अंदर है, ये कहां पर है? 4 नंबर। जयलेप्सा कहां पर है? आपके सिक्किम के अंदर, 3 नंबर आ जाइए। और बुमला कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश, कहां पर? 1 नंबर हो जाते, 1 3 4 2, 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सिपकिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। देखो आसान इसके लिए हो जाता है ये, जैसे हम तुरंत अब टिक करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक राज्य में निश्चित है कि यही दर्रे हैं। हाँ, बहुत अगर कठिन करना होता है, स्टेटमेंट बेसिस पे करना होता है, तो पूरब से पश्चिम इनका अलाइनमेंट लगवा लेते हैं, या फिर ये पूछ लेते हैं कि दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ने का काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया सिपकिला दर्रे की यदि आप बात करें तो ये आपके शिमला से तिब्बत वाले रीजन को जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट इससे बन सकता है कि आपकी सतलज रिवर इसी से आती है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट बन सकता है कि ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका स्टेटमेंट बना करके अगर क्वेश्चन बनाया जाएगा तो हो जाएगा, अगर डायरेक्ट पूछ रहा है तो भी हो जाएगा, और अगर पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण ऐसा कुछ पूछ रहा है, दक्षिण पूछ रहा है, तो आप उसे भी अरेंज कर पाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं की बात कही जा रही है, ठीक है। लिपू लेक दर्रा,
आपके उत्तराखंड में, बिल्कुल उत्तराखंड में है, क्योंकि मानसरोवर का जाने का रास्ता यहीं से होता है। आपके नेपाल से विवाद यहीं के आसपास बना रहता है। नाथुला दर्रा ये आपके सिक्किम के अंदर स्थित है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया, अरुणाचल प्रदेश, जो सरासर गलत है। रोहतांग दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही है। पालघाट आपके केरल के अंदर स्थित है, ये भी सही है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, नहीं की बात कही जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पूरब से पश्चिम क्रम पहचानिए। ठीक है, यही मैं आपको कह रहा था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाएंगे जो पूरब से पश्चिम के क्रम की बात करेंगे, और कुछ जो है उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे। ये आपको 4-5 दर्रों का नाम दे दिए, फिर कहे पूरब से पश्चिम लगाइए, नॉर्थ से साउथ लगाइए, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब अगर आपको दर्रों की एग्जैक्ट लोकेशन पता है किस राज्य में स्थित है, तो आप इसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे। जैसे सिपकीला दर्रा आपके कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, नाथुला दर्रा कहाँ पर है, आपके सिक्किम के अंदर है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर स्थित है। और बोमडीला दर्रा कहाँ पर है, आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, अगर हम भारत के टॉप का अगर मैप देखते हैं तो कुछ ऐसे, फिर ऐसे आकर के ऐसे, यहाँ पर आपका सिक्किम, फिर ऐसे आपके अरुणाचल प्रदेश का ऐसे रीजन बन करके नीचे चला जाता है। ठीक है, अब यहां पर यदि आप देखें तो यहां पर जो है आपको सिपकीला मिल रहा है। ठीक, यहां पर यदि आप देखते हैं तो आपका लिपुलेख है। ठीक, यहां पर जो है आपका नाथुला है। तो यहां अरुणाचल प्रदेश में आपका बोमडीला है। ठीक है, तो अब इन्हें पश्चिम से पूरब लगाना है। तो पश्चिम से पूरब कौन है, पहले शिमला आएगा, फिर उसके बाद लिपुलेख आएगा, फिर नाथुला आएगा, और फिर बोमडीला आएगा। तो शिमला किस नंबर पे है, 1 नंबर पे है। ठीक है, फिर आपका लिपुलेख की बात करें, ये कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो कौन सा नाथुला आ रहा है, नाथुला किस नंबर पे है, 2 नंबर पे है। ठीक है, फिर उसके बाद बोमडीला की बात कही जा रही, बोमडीला किस नंबर पे है, 3 नंबर पे है। तो 1 4 2, 1 4 2 3, 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है, नहीं की बात कर रहा है, हाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और खैबर दर्रा। अभी मैंने आपको बताया कि जो खैबर दर्रा है ये आपके हिंदुकुश पर्वत श्रेणी पे है। कहां पर, हिंदुकुश पर्वत श्रेणी। और अगर थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट की बात की जाए तो थाल घाट जो है ये आपके कहां पर है, महाराष्ट्र में है। मैप पे एक बार आपको दिखा देता हूं, फिर इसके इंपॉर्टेंट चीजों को भी बता दूंगा। यहां पर आपको थाल घाट मिलेगा। ठीक, यहां पर जो है आपको भोर घाट, यहाँ पर जो है पाल घाट, और यहाँ पर आपको सेनकोटा दर्रा मिलता है। हाल घाट की अगर मैं बात करूं, ये आपके मुंबई से नागपुर को जोड़ने का काम करता है। भोर घाट दर्रा जो है वो मुंबई से आपके पुणे को जोड़ने का काम करता है। अब पाल घाट की यदि आप बात करते हैं तो ये केरल के अंदर स्थित है, और ये दोनों कहां पर है, आपके महाराष्ट्र में। जो पाल घाट दर्रा है आपका, ये पाल घाट दर्रा आपकी नीलगिरी पहाड़ी, कौन सी, नीलगिरी पहाड़ी, और नीचे अन्नामलाई की पहाड़ी के मध्य में स्थित है, जो केरल को कोयम्बटूर से जोड़ने का काम करता है। फिर आपका सेनकोटा दर्रा, ये आपकी कार्डमम पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है ना, तो ये 4 दर्रे आपके प्रायद्वीपीय भारत के हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये हिंदुकुश पर्वत श्रेणी में स्थित है। बाकी ये तीनों दर्रे जो हैं आपके पश्चिमी घाट पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पर भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, मानाला दर्रा, यहाँ पर ला हो जाएगा। मानाला दर्रा कहाँ पर है, आपके उत्तराखंड में। नाथुला कहाँ पर है, आपके सिक्किम में। जोजिला दर्रा कहाँ पर है, आपके लद्दाख में। पहले कहां पर हुआ करता था, जम्मू एंड कश्मीर में, अब इसको लद्दाख कर लीजिए। ठीक है, और सिपकीला दर्रा कहां पर है, आपके हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो मानाला उत्तराखंड कहां पर है, 4 नंबर की बात कही जा रही है। फिर सिक्किम किस नंबर पे है, आपके 1 नंबर पे है। लद्दाख या जम्मू कश्मीर किस नंबर, 2 नंबर पे। और आपका सिपकीला दर्रा कहां पर है, 4 नंबर पे है। और आपका सिपकीला दर्रा है हिमाचल प्रदेश, 3 नंबर पे। तो 4 1 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर भी मिलान ही कर रहा है, एक तरफ दर्रा है, दूसरी तरफ राज्य है। बनिहाल दर्रा आपके कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, 1 आ जाएगा। ठीक,
रोहतांग दर्रा की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है 3 नंबर। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है 2 नंबर। बोमडीला दर्रे की अगर हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है 4 नंबर। 1 3 2 4 1 3 1 3 2 4 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है की बात कही जा रही है। नाथुला आपका कहां पर है? सिक्किम के अंदर। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया? अरुणाचल प्रदेश। यही गलत है, तो हमारा सही आंसर यही हो जाएगा। लिपुलेख उत्तराखंड के अंदर सही है। रोहतांग आपके हिमाचल प्रदेश में है। अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि जो रोहतांग दर्रा है किस पर्वत श्रेणी पे स्थित है। ठीक है, और उसके पूरब साइड में है या पश्चिम साइड पे है, ये भी आपको बताना है। ठीक, पाल घाट आपके केरल में है, और इसको भी कमेंट करके बताइए कि पाल घाट किन 2 स्थानों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है ना, मतलब किन 2 जगहों के लिए रास्ता प्रदान करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेलन नहीं है? नहीं की बात कही जा रही है, नहीं, ध्यान दीजिए। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश सही है। नाथुला सिक्किम में सही है। हिमाचल प्रदेश में भोर घाट, ये गलत है भाई। भोर घाट आपके कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, और पाल घाट केरल में, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतांग दर्रे की बात करते हैं। रोहतांग दर्रा आपके कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और उसके पूर्वी साइड पर स्थित है। पश्चिम में आपका पीर पंजाल दर्रा स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो आज के सेशन में इतने ही आपके दर्रों से संबंधित क्वेश्चन थे। चलो, जो भी दर्रे हैं एक बार हमने पहले डिस्कस किया था, और एक बार लास्ट में फिर से सारे दर्रों की स्पष्ट लोकेशन देख लेते हैं, जिससे वो दर्रे हमें फिर से याद हो जाएं। ठीक है, यहाँ पर आपका कराकोरम दर्रा हो जाएगा, कराकोरम। यहाँ पर जो है आपका जोजिला हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपका सिपकीला हो जाएगा। यहाँ पर आपका मानाला, नीतिला, और ये लिपुलेख। यहाँ पर आपका नाथुला, जयलेप्सा, बोमडीला। ठीक है, बोमडीला के बाद यहाँ पर यांग्याप, जिससे आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर आती है। यहाँ पर जो है आपका दीफू हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपका मणिपुर में तुजू दर्रा हो जाएगा। यहाँ पर आपका हाल घाट, यहाँ पर भोर घाट, यहाँ पर पाल घाट, और यहाँ पर सेनकोटा हो जाएगा। यहाँ पर बुर्जिला, यहाँ पर पीर पंजाल, फिर यहाँ पर बनिहाल, और फिर यहाँ पर रोहतांग दर्रा। बुर्जिला, पीर पंजाल, बनिहाल, रोहतांग। ठीक, अगर बात करें इन सब की तो ये आपके कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ये तीनों के कहाँ पर हैं? आपके उत्तराखंड में है। ये आपका क्या है? सिक्किम का पार्ट है। ये 3 जो हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में है। ये दोनों जो हैं आपके महाराष्ट्र में है। ये दोनों जो हैं आपके केरल में है। ये वाला जो रीजन है आपका, ये लद्दाख का है। और ये जो रीजन है आपका, ये जम्मू एंड कश्मीर का है। ठीक है ना, तो ये रहे आपके जितने भी दर्रों से संबंधित प्रश्न थे, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अगर कुछ कह सकते हो जो एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाते, लेकिन अगर कभी पूछ ही ले, तो उस स्थिति की यदि हम बात करें तो कुछ दर्रे हैं, जैसे आपके असीरगढ़ किले का दर्रा। असीरगढ़ किले का दर्रा, तो यहाँ पर लिख देता हूं, उसको आप ध्यान दीजिएगा। असीरगढ़ किले का दर्रा, ये कहां पर है? आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है, फिर अंबा घाट का दर्रा, अंबा घाट का दर्रा, ये आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, फिर आपका एक बुरहानपुर का दर्रा है। बुरहानपुर दर्रा, ये कहां पर है? आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, और एक आपका राजस्थान में है, गोरान दर्रा। राजस्थान में। ये 4 दर्रे आप एडिशनल जान लेना, बाकी जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। बाकी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि आपको कोई असुविधा होती है, कोई समस्या होती है, किसी टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में ये भी मेंशन करिएगा। इस क्वेश्चन का एक फिर से एक्सप्लेन करिए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नए सेशन के साथ, नए वीडियो में। जय हिंद।